हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। केमिस्ट्री में हम थर्ड चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में हम एक सब टॉपिक हमने लिया था हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है आज वो कैसे डेवलप हुआ, तो अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। तो उसमें हमने सबसे पहले डॉबेराइनर्स ट्रायड हमने पढ़ा, फिर सेकंड हमने उसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ठीक। मेंडलीव्स जो थे एक रशियन केमिस्ट थे, या रशियन हम साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। रशियन एक केमिस्ट थे। तो इनका पूरा नाम डेमेट्री आइवानोविच मेंडलीव्स थे। तो इनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में इनका एक ज़बरदस्त रोल रहा है मेंडलीव का। तो दूसरे साइंटिस्ट की तरह जैसे डॉबेराइनर हो, न्यूलैंड हो, या इनके साथ साथ और एक जर्मन एक साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम लोथर मेयर थे। तो इनका भी एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, लेकिन उतना फेमस नहीं हो पाए क्योंकि काम एक ही था। मेंडलीव और लोथर का इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर रहे थे। ये जर्मन एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट थे। तो लेकिन इनका काम पहले पब्लिश हुआ तो ये ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन जो काम मेंडलीव ने किया था वही काम लोथर ने भी किया था, लेकिन उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। तो इनकी तरह मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की। तो ऐसे करते हुए उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के वो रिपीट हो रहे थे। ठीक। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक इसीलिए कहा गया क्योंकि रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स के वो रिपीट हो रहे थे, इसीलिए पीरियोडिक वर्ड यहाँ पे आया। तो मेंडलीव पीरियोडिक उन्होंने एक लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इन 1869 में। इसी लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसे अभी हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस लॉ को समझते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ डेफिनेशन इसका देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज यानी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक function of their atomic masses। ये हुआ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इसका डेफिनेशन हुआ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब डिपेंडेंट है। डिपेंड प्रॉपर्टी से वो डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मास पे, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो इसी लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ साइलेंट फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल
essential features of Mendeleev's periodic table। कुछ इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर इसमें जो ये पीरियोडिक टेबल था इनका, मेंडलीव पीरियड टेबल वाज बेस्ड ऑन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड था। सबसे पहले जो इनका जो टेबल था वो बेस्ड था पीरियोडिक लॉ पे, जिसे हमने डिस्कस किया पहले। तो पहला पॉइंट इसमें एसेंशियल फीचर्स में। अगर दूसरा एसेंशियल फीचर की अगर बात करें, जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसको ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया था। पीरियड्स में तो उनके जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। नंबर ऑफ पीरियड्स 7 थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 थे। तो ग्रुप्स, सबसे पहले तो इस टर्म को जानते हैं, ग्रुप्स हम उन्होंने नाम दिया मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स जो थे उसके पीरियोडिक टेबल में उन वर्टिकल कॉलम्स को इसने ग्रुप नाम दिया। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब ये है जो टॉप टू बॉटम जो ये कॉलम्स थे, इन कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। तो टोटल 8 ग्रुप्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में। और जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स हम हॉरिजॉन्टल रोज को कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो मेंडलीव ने जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, इनको हम क्या कहते हैं? जो टॉप टू बॉटम वाले जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको उन्होंने नाम रखा ग्रुप्स, और जो लेफ्ट टू राइट जो रोज थे हॉरिजॉन्टल उनको उन्होंने नाम रखा पीरियड्स। तो 7 ऐसे पीरियड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे। और इस तरह के ग्रुप्स 8 थे, 8 ग्रुप्स उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बनाया था। और देखते हैं इसमें, और जो 8 ग्रुप थे, जो 8 ग्रुप्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में, उनको इस तरह नंबरिंग किया गया था। रोमन में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, लाइक वाइज 8 तक इस तरह नंबरिंग किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट, हर एक ग्रुप को, ग्रुप नंबर फर्स्ट टू ग्रुप नंबर 7, तो इन ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था मेंडलीव ने। सब ग्रुप्स में एक सब ग्रुप का नाम उन्होंने नाम रखा ए, दूसरे सब ग्रुप का नाम उन्होंने नाम रखा बी। लेकिन जो एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 8, इसका नो सब ग्रुप, कोई सब ग्रुप नहीं था। इस ग्रुप को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया था। बाकी 7 ग्रुप्स को उन्होंने फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किए थे, लेकिन जो 8वां ग्रुप था वो ऐसे ही था, सिंगल एक ग्रुप था। तो टोटल 8 ग्रुप्स हुए और 7 पीरियड्स हुए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से अपलोडिंग में या सेंड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थे उसके क्या मेरिट्स थे या क्या सिग्निफिकेंस थे, और डीमेरिट्स या लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।